एक गांव के बाहर मैं खेल रही थी। शाम होने को आई थी। मैं अपने पापा का इंतजार कर रही थी क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। एक बीमारी में चल बसी। उस समय मैं सिर्फ 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे। उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। मुझको खाना भी बनाना था। मैं घर के अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकाल कर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल कर रख दिया। पास ही माचिस रख दी जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो हमने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आइयो। पापा गुस्से में देखा, जो अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। अब देखो खाना खाना करती रहती है। मैं चुप रह गई। इसी तरह शाम तक मैं भूखी रही, कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर पापा कुछ ले आएंगे तो पका लूंगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनके रेहड़ी में से एक फल चुरा कर खा लूंगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर पापा ने मुझे बहुत मारा था, लेकिन पेट के भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता था। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं मेरे मन के में उठ रही थी। कहीं पी कर किसी के झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हो घर आने का होश भी ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर मैं झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। मैं बोली, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी चाचा बोले, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ा कर उसे देखने जाता हूँ, तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनारसी बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था, वह मेरे पापा को बचपन का दोस्त था। मैं अपनी झुग्गी में वापस आ गई। अंधेरा होने लगा था। मैंने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, बेटी बेटी, क्या हुआ चाचा बापू कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए जिसमें तेरे बापू की थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा जी को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर मैं रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वालों बापू के साथ क्या सलूक करे। यह कहकर मैं तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा मुझे इतने छोटे उम्र की बच्ची समझकर मुझे देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक बेटी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा मेरे पीछे पीछे तेजी से आ रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर मैंने देखा बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी मुझे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से मैंने देखा एक रेहड़ी मेरे बापू की भी थी। मैं तेजी के अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर मैंने देखा सामने कुर्सी पर एक रोबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था।
उसे देखकर मैं डर गई। मैं वहीं खड़ी रही। मेरी हिम्मत जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो मेरे पास ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार मेरे पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से मेरी और देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर मैं पापा का इंतजार करने लगी। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे मेरे बापू कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं वही ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र मेरी ओर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? इसकी तेज आवाज़ सुनकर मैं और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर कर दिया है उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से मुझको अंदर बुलाया। मैं डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत करा कर ले जाएंगे। मैंने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है, बस बापू और मैं ही घर वाली सड़क है किनारे झुग्गी में रहती हूँ। थानेदार ने झिल्लाते हुए कहा, अरे कोई तो लो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। मैं बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी, खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। मैंने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेली झुग्गी में कैसे रहूंगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने मुझे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से मैं दूर जा गिरी। मैं वहीं पड़े पड़े रोने लगी। मैं थोड़ा सा उठी तो देखा मेरी कोहनी पर खरोंच लग गई, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा सामने रूपा जी, जो कि समाज सेविका है और एक NGO चलाती है, खड़ी होकर ताली बजा रही है। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। रूपा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने मुझे आगे बढ़कर उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर मेरे जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने मुझे संभालने के लिए कहा। उसके बाद रूपा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसीलिए उसे अंदर कर दिया। रूपा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों को क्या, जिनकी रेहड़ी अपने थाने में लाकर खड़ी कर दी है। थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। रूपा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हैं। पहले आप लोग रेहड़ी लगने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप? इस बच्ची के घर में आज चूल्हा नहीं जला। रूपा जी ने आगे कहा,
चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया है, न ही कहीं रिपोर्ट लिखी है, वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। रूपा जी बोली, पाटिल जी, SHO साहब को फोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती है, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार रमेश को ले आ। रमेश को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। रूपा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। रमेश बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए। आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। रूपा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। रमेश बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। रूपा बोली, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। रूपा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वह मुझको लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर मुझे को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। रूपा जी मेरे के बराबर बैठ गई और पूछे, बेटा स्कूल जाते हो? मैंने नौक में सर हिलाया। रूपा जी ने कहा, सुन रमेश, कल से तेरी बेटी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी, कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और मेरे लिए खाना लाया। रूपा जी ने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद पापा और मैं राशन रेहड़ी पर रख कर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े थे ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर पापा ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा डर अब मेरी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल रे रमेश, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची, अकेले थानेदार से भिड़ गई। मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। रमेश ने मेरी आंसू पोछे और मुझे गले लगा लिया। अगले दिन से पापा ढंग से काम करने लगे। इधर रूपा जी की मदद से मैं स्कूल जाने लगी। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा सुनने में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे हिम्मत मिलेगी और ये स्टोरी ऐसा ही स्टोरी अच्छा से अच्छा स्टोरी लाती रहूँगी। धन्यवाद।